हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.11। देखो 7.11 में सवाल नंबर 5 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो इसका पहले वीडियो हमने पोस्ट किया था वहां पर प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने हल कराए थे। भाई यहाँ पर खास क्या है कि निश्चित समाकलन ही हमको लगाना है, लेकिन हमको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई हैं निश्चित समाकलन की, उनका प्रयोग करना है। ठीक है, उनका प्रयोग करके हमें यहाँ पर समाकलन करना है। अब भाई सवाल को पढ़िए। लिमिट है -5 से 5 और भाई मॉड्यूलस के अंदर x+2 लिखा हुआ है। जैसे ही आप लिमिट -a से a देखते हो तो भाई अगर आपने सभी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जो सातों प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई गई हैं, तो भाई जैसे ही आप -5 से 5 देखते हो तो भाई आपको लगता होगा कि यहाँ पर P7 लगने वाला है, जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 थी वो लगने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये मॉड्यूलस ना होता तो यहाँ पर हम P7 का यूज कर देते, क्योंकि P7 होती है -a से a, अगर लिमिट है तभी उसका प्रयोग होता है। लेकिन इस मॉड्यूलस ने भाई पूरा काम खराब कर दिया है। यहाँ आप P7 का यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो सवाल मॉड्यूलस वाले होते हैं उन्हें हम अलग प्रकार से लगाते हैं। भाई आपको पता है कि मॉड्यूलस के अंदर जो भी संख्या है उसका मान हमेशा धनात्मक होता है। तो मॉड्यूलस को हमें खोलना पड़ता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अभी देखना कैसे, जैसे आप यहां देख लो x+2 की वैल्यू, x+2 की वैल्यू भाई धनात्मक कब होगी, पहले आपको ये चेक करना है। इसकी जो वैल्यू है वो भाई 0 से ज्यादा कब होगी, ये आपको भाई यहां पर देखना है। कब? अगर आप x का मान यहां -2 से ज्यादा रखोगे तो। देखो अगर आप x की वैल्यू जो है -2 से ज्यादा रख दोगे, -2 रखोगे तो भाई 0 हो जाएगा। अगर -2 से बड़ी वैल्यू रखोगे, -1 रखोगे तो भाई ये प्लस में चला जाएगा। 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, जैसे ही प्लस में आओगे ये पूरी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। मेन ये होता है कि आपको जो भी अंदर पद दिया है x+2, ये देखना है कि इसकी वैल्यू कब प्लस में आएगी, कब माइनस में आएगी। तो अगर आप x का मान -2 से बड़ा रखोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो प्लस में आएगी। इसका आप उल्टा भी बोल सकते हो। अगर आप x का मान -2 से छोटा रख दो, -3 रख के देख लो, -3 और +2 वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी माइनस में। अर्थात x+2 का मान जो है वो माइनस में कब हो जाएगा, अगर हम x का मान -2 से छोटा रख दें। अर्थात जो हमारा कट ऑफ है वो -2 है। बस केवल आपको ये कट ऑफ ही ढूंढना होता है। जैसे ही ये मिल गया समझो भाई आपका काम हो गया है। अभी जो ये सवाल है ना, इसको आप दो भागों में तोड़कर लिखने वाले हो। देखना कैसे, यहां लिख लो x+2 और भाई यहां लिख लो आप x+2। यहां पर भी dx लगा लो और भाई यहां पर भी आप dx लगा लो। यहां पर भी लिमिट, यहां पर भी लिमिट। बहुत ध्यान देना, -5 से स्टार्ट करो और भाई 5 तक चले जाओ। ठीक है, अब भाई आपको मालूम पड़ गया था ना कि -2 से अगर बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये चीज प्लस की हो जाएगी। तो यहां आप लिखने वाले हो -2 से 5, बड़े में जा रहे हो तो वैल्यू आएगी प्लस की। अगर -2 से छोटी वैल्यू लोगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस की। तो यहाँ -2 से -5 पे है ना हम लोग, तो ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो वहां आप माइनस यूज करोगे। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे ही आपको मॉड्यूलस दिखता है, दो भागों में तोड़ना होता है। एक भाग प्लस का होगा, एक भाग माइनस का होगा। डिसाइड कौन करेगा कौन सा होगा, आप भाई यहां पर ट्राई करोगे कि कब वैल्यू प्लस की होनी है, कब माइनस की होनी है। ठीक है, उस हिसाब से यहां लिमिट बदल लोगे। -5 से 5 थी, जो भी वैल्यू आए यहां पर भी लिख दो और यहां पर भी लिख दो। मॉड्यूलस हट गया है, अब आप समाकलन कर सकते हो। I बराबर x+2 लिखा हुआ है तो भाई समाकलन हो जाएगा हमारा
एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू, और यहां पर भाई लिमिट हो जाएगी -5 से -2, आगे माइनस लगा लेना, यहाँ प्लस, भाई समाकलन तो उतना ही हो जाएगा जितना यहाँ हुआ था, ठीक है, और वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 से 5। एक सवाल और भाई आता है कि अगर x प्लस टू लिखा हुआ है तो क्या उसे हम x प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू ही लिख सकते हैं? नहीं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, और भाई चाहो तो आप x का अलग कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और दो का अलग कर दो 2x, ऐसे करके भी आप समाकलन कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो चाहे आप स्क्वायर करके अपॉन टू कर दो, और चाहो तो x का अलग करो, दो का अलग करो, तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप जैसे मन करे वैसे हल कर सकते हो। लिमिट खोलनी है बस, पहले लिमिट रखनी है -2, देखो -2 रखोगे तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, आगे माइनस लगा लेना, माइनस के जब 5 रखोगे तो यहां जब माइनस का 5 आएगा ना, तो घटाने पर आएगा 3, माइनस का हो चाहे प्लस का हो, चूंकि स्क्वायर है तो भाई प्लस का होगा, तो -3 का वर्ग 9/2 हो जाएगा, ठीक है। यहां लगा लो प्लस, यहां पर आ जाओ, पहले वैल्यू रखनी है 5, तो 5 और 2 7, 7 का वर्ग 49/2, माइनस में आ जाओ, -2 रखोगे तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां पर भाई 0 लिख दो, माइनस माइनस प्लस, यहां बचेंगे 9/2, और यहां बचेंगे 49/2 आपका, ठीक है। तो भाई 49 और 9 58/2 हो जाएंगे, भाग कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29। तो सवाल में भाई खास क्या था, सवाल में खास था कि मॉड्यूलस आपको कैसे हटाना है, मॉड्यूलस हटाना है दो भागों में तोड़कर लिमिट को। तो मेन लिमिट -5 से 5 लिख दो, फिर जो ये -2 आए हैं ये आपको यहां से ज्ञात करने पड़ेंगे, जैसे ही ये ज्ञात हो जाए तो भाई एक जगह प्लस लगेगा, एक जगह माइनस लगेगा, वो भी आपको यहीं से मालूम पड़ता है। उसके बाद क्या है, सीधे समाकलन करो, लिमिट खोलो और आंसर आ जाएगा।